एक सवाल पूछता हूं तुमसे। आज सुबह जब उठे, पहला ख्याल क्या था? काम का, फैमिली का, अपने ड्रीम्स का, या ये था लोग क्या सोचेंगे? अगर तुम्हारा जवाब आखिरी वाला है तो तुम अकेले नहीं हो। दुनिया के 90% लोग यही सोचते हैं, हर सुबह, हर रात, हर पल। बॉस ने कुछ बोला, लोग क्या सोचेंगे? नई जॉब ज्वाइन की, लोग क्या सोचेंगे? कुछ नया ट्राई करना चाहा, लोग क्या सोचेंगे? कोई नया आउटफिट पहना, लोग क्या सोचेंगे? सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया, लोग क्या सोचेंगे? और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी दूसरों की ओपिनियंस के इर्द गिर्द घूमने लगती है। तुम्हारी खुशी उनकी अप्रूवल पर डिपेंड करने लगती है। तुम्हारे डिसीजंस उनकी रिएक्शन से तय होने लगते हैं। तुम्हारे ड्रीम्स उनकी एक्सपेक्टेशन से शेप होने लगते हैं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहती। और सबसे दुखद बात यह है, जिन लोगों की तुम इतनी परवाह करते हो, वो अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। तुम उनकी ओपिनियन के लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल रहे हो और वो शायद तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहे। आज की ये किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक यही सच बताती है। मार्क मैनसन ने 2016 में यह किताब लिखी और दुनिया भर में 1.2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे पढ़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर रही, 40 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हुई। क्यों? क्योंकि इसने वो बात कही जो कोई नहीं कहता, कोई कोच नहीं कहता, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहता, कोई सेल्फ हेल्प गुरु नहीं कहता। पॉजिटिव मत सोचो, खुश रहने की कोशिश मत करो, हर चीज की परवाह करना बंद करो। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन जब तुम इस किताब को पूरा समझोगे तो जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलते हैं। मान लो तुम किसी पार्टी में हो, सब लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और तुम एक कोने में खड़े सोच रहे हो, मैं एंग्शियस क्यों फील कर रहा हूं? यहां इतने लोग हैं, मुझे कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। इसका मतलब मुझ में कुछ गड़बड़ है, और अब मैं इस बारे में सोच रहा हूं तो और ज्यादा एंग्शियस फील हो रहा है। मार्क मैनसन इसे कहते हैं द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। तुम एंग्शियस हो, इस बारे में एंग्शियस हो कि तुम एंग्शियस हो, और इस वजह से और ज्यादा एंग्शियस हो जाते हो। तुम अनहैप्पी हो, फिर इस बात पर गिल्टी फील करते हो कि तुम अनहैप्पी हो, और ज्यादा अनहैप्पी हो जाते हो। तुम एंग्री हो, फिर इस बात पर अशेम्ड फील करते हो कि तुम एंग्री हो, और ज्यादा एंग्री हो जाते हो। ये लूप कभी खत्म नहीं होती जब तक तुम एक काम नहीं करते। सोचो, एक इंसान है राहुल, अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, फैमिली ठीक है, लेकिन राहुल हर रात सोने से पहले सोचता है, मैं खुश क्यों नहीं हूं? मुझे खुश होना चाहिए, इतना सब कुछ है मेरे पास, फिर भी खुश नहीं हूं। इसका मतलब मुझ में कुछ गड़बड़ है, और इस सोच में वो और ज्यादा अनहैप्पी हो जाता है। ये लूप हर रात रिपीट होती है। मार्क मैनसन कहते हैं, इस लूप को तोड़ने का एक ही तरीका है, एक्सेप्ट करो कि तुम एंग्शियस हो, एक्सेप्ट करो कि तुम अनहैप्पी हो, एक्सेप्ट करो कि तुम एंग्री हो। बस नेगेटिव इमोशन से लड़ना उन्हें और बढ़ाता है। जब तुम कहते हो मुझे एंग्शियस नहीं होना चाहिए, तो तुम अपने आप को और ज्यादा एंग्शियस कर लेते हो। लेकिन जब तुम कहते हो हाँ मैं एंग्शियस हूं, ठीक है, ये फील होता है और ये भी गुजर जाएगा, तो वो लूप टूट जाती है। इमोशंस को जज मत करो, उन्हें सिंपली ऑब्जर्व करो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही इमोशंस भी आते हैं और चले जाते हैं। तुम्हारा काम बस इतना है, उनके साथ बह मत जाओ, उनसे लड़ो मत, बस देखो और आगे बढ़ो। जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, दर्द रहेगा, स्ट्रगल रहेगा। जो इंसान इसे एक्सेप्ट कर लेता है वो आगे बढ़ता है, जो लड़ता रहता है वो वहीं फंसा रहता है। तुम्हारे पास क्या है इस दुनिया में? टाइम, एनर्जी, अटेंशन, ये तीनों लिमिटेड हैं। तुम्हारे पास रोज 24 घंटे हैं, उसमें से सोने के, खाने के, काम के घंटे निकालो, बचता क्या है? कुछ घंटे। अब उन घंटों में तुम किस चीज की परवाह करते हो? पड़ोसी की नई गाड़ी, परवाह। कजिन की बड़ी सैलरी, परवाह। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कम है, परवाह। किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, परवाह। ऑफिस में किसी ने इग्नोर किया, परवाह। किसी ने पुरानी बात याद दिला दी, परवाह। न्यूज में कुछ बुरा हुआ, परवाह। किसी सेलिब्रिटी ने कुछ गलत किया, परवाह। और इन सब चीजों की परवाह करते करते जो सच में मैटर करता है वो छूट जाता है। तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे असली ड्रीम्स, तुम्हारे करीबी रिश्ते, तुम्हारा खुद का ग्रोथ। एक रिसर्च हुई थी, लोगों से पूछा गया रोज तुम कितने डिसीजंस लेते हो? लोगों ने कहा 10-15, लेकिन एक्चुअल रिसर्च में पाया गया
एक इंसान रोज 35,000 से ज्यादा डिसीजंस लेता है और इनमें से ज्यादातर डिसीजंस दूसरों की ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होते हैं। क्या पहनूं, लोग क्या सोचेंगे? क्या खाऊं, लोग क्या सोचेंगे? कहां जाऊं, लोग क्या सोचेंगे? 35,000 डिसीजंस और ज्यादातर तुम्हारे नहीं। मैच्योर होना यही है कि तुम डिसाइड करो किस चीज की परवाह करनी है और किस चीज की नहीं। एक बच्चा हर चीज की परवाह करता है। खिलौना टूट गया, रोना। दोस्त ने शेयर नहीं किया, रोना। चॉकलेट नहीं मिली, रोना। लेकिन एक मैच्योर इंसान जानता है सब चीजें मैटर नहीं करती। वॉरेन बफेट से एक बार पूछा गया, सक्सेस का राज क्या है? उन्होंने कहा, The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything. ना कहना यही असली पावर है। तुम्हें चूज करना है आज की एनर्जी कहां लगाऊं, किस चीज की परवाह करूं, किसे जाने दूं। और जब तुम ये कॉन्शियसली चूज करने लगते हो तब जिंदगी तुम्हारे हाथ में आती है। हम सबको बताया गया है खुश रहो। पेरेंट्स ने कहा बेटा खुश रहो। टीचर्स ने कहा लाइफ में खुश रहना जरूरी है। मूवीज ने दिखाया एंड में सब खुश हो जाते हैं। एड्स बताते हैं ये प्रोडक्ट खरीदो, खुश हो जाओगे। सोशल मीडिया दिखाता है सब कितने खुश हैं और हम सब एक ही गोल लेकर चलते हैं, खुश रहना। मार्क मैनसन कहते हैं यही सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस एक फीलिंग है और फीलिंग्स आती जाती रहती हैं। आज खुश हो, कल नहीं होगे। आज सब ठीक है, कल कुछ बुरा होगा। लाइफ ऐसे ही है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ। लॉटरी जीतने वाले लोगों को 1 साल बाद ट्रैक किया गया। पाया गया उनकी हैप्पीनेस लेवल लॉटरी जीतने के 6 महीने बाद वापस वही हो गई जहां पहले थी। करोड़ों मिले और 6 महीने में वापस सेम। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक स्टेट है जो कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है। जो इंसान हैप्पीनेस को गोल बनाता है वो हर मुश्किल में टूट जाता है, क्योंकि जब भी अनहैप्पीनेस आती है वो सोचता है कुछ गड़बड़ है, मैं खुश नहीं हूं, मुझे खुश होना चाहिए था, और वो लूप शुरू हो जाती है। लेकिन जो इंसान समझता है दर्द, स्ट्रगल और फेलियर जिंदगी का हिस्सा है, वो कभी नहीं टूटता। मार्क मैनसन एक बड़ा सवाल पूछते हैं, तुम किस चीज के लिए तकलीफ उठाने को तैयार हो? सोचो, हर कोई चाहता है फिट बॉडी, लेकिन जिम की तकलीफ कौन उठाएगा? हर रोज उठना, हर रोज दर्द, हर रोज खुद को पुश करना। हर कोई चाहता है सक्सेसफुल बिजनेस, लेकिन फेलियर्स की तकलीफ कौन उठाएगा? रिजेक्शन, डाउट, रातों की नींद उड़ना। हर कोई चाहता है डीप रिलेशनशिप, लेकिन अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस की तकलीफ कौन उठाएगा? वो बातें जो दर्द देती हैं, वो मोमेंट्स जब लगता है छोड़ दो। हर कोई चाहता है यूट्यूब चैनल बनाना, लेकिन पहले 6 महीने जब कोई नहीं देखता, उस तकलीफ को कौन झेलेगा? जो तुम्हारा जवाब है वही तुम्हारी असली जिंदगी है, क्योंकि रिजल्ट्स वहीं मिलते हैं जहां तुम स्ट्रगल करने को तैयार हो। रुको, ये सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन सुनो, हमें बचपन से बताया जाता है तुम यूनिक हो, तुम स्पेशल हो, तुम दुनिया बदल सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। हर माँ अपने बच्चे को यही कहती है, हर टीचर यही इंस्पायर करता है, हर मोटिवेशनल वीडियो यही बताती है, और ये सुनकर अच्छा लगता है। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं यही सबसे बड़ा झूठ है जो हमें बताया गया। क्यों? क्योंकि जब हम खुद को स्पेशल समझते हैं तो हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैं स्पेशल हूं तो मुझे फेल क्यों होना चाहिए? मैं यूनिक हूं तो लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं टैलेंटेड हूं तो मेरा काम अप्रिशिएट क्यों नहीं होता? और जब रियलिटी इससे अलग होती है तो हम टूट जाते हैं। सोशल मीडिया ने इसे और बढ़ा दिया है। हर कोई अपनी हाईलाइट रील दिखा रहा है, सबकी लाइफ परफेक्ट दिखती है, और हम सोचते हैं सब स्पेशल हैं, सब सक्सेसफुल हैं, सिर्फ मैं ही एवरेज हूं। लेकिन सच ये है वो भी एवरेज हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बस अपना स्ट्रगल नहीं दिखाते। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, उनमें से ज्यादातर एवरेज हैं, नॉर्मल है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम एवरेज होने को डिनाई करते हैं। एक स्टूडेंट था, हर एग्जाम में फेल होता था, लेकिन वो कहता था टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, पेपर टफ था, मेरे साथ अनफेयर हुआ। कभी नहीं सोचा मैंने कम पढ़ा। वो स्टूडेंट कभी नहीं बदला, क्योंकि उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि प्रॉब्लम उसमें थी। जो इंसान कहता है मैं एवरेज हूं, मुझे इंप्रूव करना है, वो सीखता है, वो बढ़ता है। जो कहता है मैं स्पेशल हूं, प्रॉब्लम बाहर है, वो कभी नहीं बदलता। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना यही ग्रोथ की शुरुआत है। एक सच्ची कहानी है। जॉश मैनसन मार्क मैनसन का एक दोस्त था। कॉलेज में दोनों साथ पढ़ते थे।
एक दिन जॉश एक क्लिफ से कूदने गया दोस्तों के साथ। नॉर्मल एडवेंचर था, लेकिन उस दिन जॉश स्लिप हो गया, गलत एंगल से गिरा और वो नहीं बचा। मार्क मैनसन उस दिन वहां नहीं थे, लेकिन ये खबर सुनकर उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। उन्होंने सोचा, जॉश भी सोचता था कल होगा, जॉश भी सोचता था टाइम है, जॉश भी प्लान्स बनाता था फ्यूचर के लिए, और एक पल में सब खत्म। उस दिन मार्क मैनसन ने एक सवाल खुद से पूछा, अगर मैं भी कल नहीं रहा तो क्या मैं आज जो कर रहा हूं उससे खुश हूं? जवाब था नहीं। और उसी दिन से उन्होंने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू की। यह किताब उसी सोच से लिखी गई। फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग हैं। फॉल्ट किसकी वजह से हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम क्या करोगे। तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ वो तुम्हारी फॉल्ट नहीं थी, लेकिन अब तुम उसके साथ क्या करते हो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विक्टिम बनना एक चॉइस है, आगे बढ़ना भी एक चॉइस है, और हर पल हर सिचुएशन में तुम चूज कर रहे हो। कोई बॉस बुरा है, तुम चूज कर सकते हो कि कैसे रिएक्ट करो। कोई रिश्ता टॉक्सिक है, तुम चूज कर सकते हो कि रहो या जाओ। जिंदगी अनफेयर है, तुम चूज कर सकते हो कि रो या लड़ो। एक एक्सीडेंट में एक इंसान की दोनों लेग्स चली गईं। डॉक्टर ने कहा तुम कभी नहीं चल पाओगे। उस इंसान के पास दो चॉइसेस थीं, टूट जाओ या लड़ो। उसने लड़ना चूज किया। 2 साल की रिहैब, रोज का दर्द, रोज की मेहनत, और आज वो मैराथन रन करता है। एक्सीडेंट उसकी फॉल्ट नहीं थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जिस दिन तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन कोई भी सिचुएशन तुम्हें परमानेंटली तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा एक चॉइस है। तुम्हारे बिलीफ्स जो तुम सच मानते हो वो सब गलत हो सकते हैं। मुझे पता है रिश्ते कैसे होते हैं, गलत हो सकता है। मुझे पता है सक्सेस कैसे मिलती है, गलत हो सकता है। मुझे पता है दुनिया कैसे काम करती है, गलत हो सकता है। हमारा ब्रेन एक स्टोरी टेलिंग मशीन है। वो हर घटना को एक नैरेटिव में फिट करता है, और वो नैरेटिव हमेशा सच नहीं होती। एक एग्जाम्पल, एक लड़की थी प्रिया। उसे एक रिलेशनशिप में बहुत धोखा हुआ। उसके बाद उसका बिलीफ बन गया सभी लड़के बुरे होते हैं। क्या यह सच है? नहीं, लेकिन एक एक्सपीरियंस ने उसका पूरा बिलीफ सिस्टम बना दिया, और अब वो हर अच्छे इंसान को भी उसी नजरिए से देखती है। तुमने एक बार कोई रिस्क लिया, फेल हो गए। अब तुम्हारा ब्रेन बोलता है रिस्क लेना बुरा है, लेकिन यह सच नहीं है। रिस्क लेना जरूरी है, बस उस एक एक्सपीरियंस ने तुम्हारा बिलीफ बना दिया। हिस्ट्री के सबसे बड़े डिस्कवरीज तब हुए जब किसी ने अपना पुराना बिलीफ छोड़ा। गैलीलियो ने कहा अर्थ सूरज के अराउंड घूमती है, सबने कहा गलत है। चर्च ने उन्हें जेल में डाला, लेकिन गैलीलियो सही था। कोलंबस ने कहा दुनिया गोल है, सबने कहा पागल है, लेकिन कोलंबस सही था। जो इंसान हमेशा सोचता है मैं सही हूं, वो कभी नहीं सीखता। जो सोचता है मैं गलत भी हो सकता हूं, वो हर दिन बेहतर होता है। सर्टेनिटी कॉन्फिडेंस का साइन नहीं है, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना असली स्ट्रेंथ है। एक सवाल, तुमने आखिरी बार कब फेल हुए, और उस फेलियर के बाद तुमने क्या किया? हम फेलियर से इतना डरते हैं कि ट्राई ही नहीं करते। क्या होगा अगर फेल हो गया? क्या सोचेंगे लोग? क्या मैं इसके लायक हूं? और इस डर में हम वहीं रुक जाते हैं। एक स्टडी हुई, 80 साल के बुजुर्गों से पूछा गया जिंदगी में सबसे ज्यादा किस बात का पछतावा है। जवाब था उन चीजों का नहीं जो उन्होंने की, बल्कि उन चीजों का जो उन्होंने नहीं की। काश मैंने वो बिजनेस शुरू किया होता, काश मैंने उससे बात की होती, काश मैंने वो ट्रिप ली होती, काश मैंने एक बार ट्राई किया होता। फेलियर का दर्द टेम्पररी होता है, रिग्रेट का दर्द लाइफ टाइम। लेकिन सच ये है, एक्शन लो, फेल हो, सीखो, बेहतर एक्शन लो, आगे बढ़ो। यही फॉर्मूला है, और इसमें फेलियर स्किप नहीं होती। कोई भी सक्सेसफुल इंसान देखो, एलॉन मस्क, स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट्स फेल हुए, पैसे खत्म हो गए, कंपनी बंद होने वाली थी। चौथे रॉकेट ने काम किया, आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। जेके रोलिंग, हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, डिवोर्स थी, सिंगल मॉम थी, गवर्नमेंट वेलफेयर पर थी, 13वें पब्लिशर ने हाँ कहा, आज वो बिलियनर है। माइकल जॉर्डन हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाले गए, कोच ने कहा तुम में टैलेंट नहीं है, आज उन्हें ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है। फेलियर उनके रास्ते में नहीं आई, फेलियर उनका रास्ता थी। मार्क मैनसन एक प्रिंसिपल बताते हैं, मोटिवेशन का इंतजार मत करो, इंस्पिरेशन का इंतजार मत करो, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, बस कुछ करो अभी इसी पल।
क्योंकि एक्शन से मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। जब तुम पहला कदम उठाते हो तब दूसरा कदम उठाने की हिम्मत आती है। जब तुम कुछ करते हो तब करते रहने का मन होता है। लेकिन जब तुम सिर्फ सोचते रहते हो तो सोचते ही रहते हो। एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ में कितने लोग हैं जिन्हें तुम नो नहीं कह पाते? बॉस ने एक्स्ट्रा काम दिया, हाँ सर। दोस्त ने फेवर मांगा, हाँ यार। फैमिली ने प्रेशर दिया, हाँ ठीक है। किसी ने इनवाइट किया जहां जाना नहीं था, हाँ आता हूं। और हर बार हाँ कहते कहते तुम्हारा खुद का टाइम, एनर्जी और ड्रीम्स कहीं खो जाते हैं। एक रिसर्च बताती है जो लोग दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं, पीपल प्लीजर्स, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन का रेट सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को ही भूल जाते हैं। हर हेल्दी रिलेशनशिप में बाउंड्रीज होती हैं, और बाउंड्रीज का मतलब है नो कहने की एबिलिटी। जब तुम किसी को नो नहीं कह पाते तो तुम्हारी हाँ की कोई वैल्यू नहीं रहती। एक डॉक्टर था, हर किसी की हर बात मानता था। मरीज कहते ये मेडिसिन दो, वो दे देता। फैमिली कहती यहां आ जाओ, वो चला जाता। फ्रेंड्स कहते हमारे साथ चलो, वो चला जाता। एक दिन उसने रियलाइज किया, मैं सबकी जिंदगी जी रहा हूं, अपनी नहीं। उस दिन से उसने नो कहना शुरू किया। पहले ऑकवर्ड था, लोग हर्ट हुए, कुछ लोग गए, लेकिन जो बचे वो असली रिश्ते थे। जब तुम क्लियरली जानते हो मेरी वैल्यूज क्या हैं, मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं, और उसके आधार पर नो कहते हो, तो लोग तुम्हारी हाँ को सीरियसली लेते हैं। और इससे भी जरूरी, तुम खुद की हाँ को सीरियसली लेने लगते हो। रिजेक्शन देना और लेना दोनों जरूरी हैं। जो इंसान कभी रिजेक्ट नहीं करता और कभी रिजेक्शन नहीं लेता, वो कभी ऑथेंटिक नहीं जी पाता। अब सुनो ध्यान से, एक दिन तुम नहीं रहोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज नहीं रहेंगी, तुम्हारी फियर्स नहीं रहेंगे, तुम्हारे रिजेक्शंस नहीं रहेंगे, तुम्हारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स नहीं रहेंगे, और तुम्हारे साथ बहुत कुछ और भी नहीं रहेगा। वो कलीग जिसने इंसल्ट किया नहीं रहेगा, वो ओपिनियन जो तुम्हें डरा रही है नहीं रहेगी, वो फेलियर जो तुम्हें रोक रही है मैटर नहीं करेगी। मौत सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव है। एंशिएंट रोमन्स एक फ्रेज यूज करते थे, मेमेंटो मोरी। इसका मतलब है याद रखो कि तुम मरोगे। ये डार्क नहीं है, ये लिबरेटिंग है। जब तुम ऑनेस्टली सोचते हो कि एक दिन ये सब खत्म होगा, तो अचानक सब कुछ क्लियर हो जाता है। क्या सच में मैटर करता है? स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. यानी मौत को याद रखना लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। जॉब्स रोज सुबह आईने में खुद को देखते थे और पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करूंगा जो आज करने वाला हूँ? अगर जवाब कई दिनों तक नहीं होता तो वो कुछ बदल देते। वो इंसल्ट मैटर नहीं करती, वो रिजेक्शन मैटर नहीं करती, वो फेलियर मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है, तुमने कैसे जिया, किससे प्यार किया, क्या बनाया, क्या दिया, किसकी जिंदगी में कुछ अच्छा किया। इंसान अपनी पूरी जिंदगी मौत के डर से भागता रहता है, और इसी भागने में वो कभी सच में जीता नहीं। लेकिन जो इंसान मौत को एक्सेप्ट कर लेता है, वो डरना बंद कर देता है, और डरना बंद होने के बाद सच में जीना शुरू होता है। आज से ये सोचो, अगर 10 साल बाद में नहीं रहा तो क्या मैं आज जो कर रहा हूँ उससे खुश हूँ? अगर जवाब नहीं है तो कुछ बदलो अभी। तो ये थी द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। 9 सबक, एक किताब और एक मैसेज। दुनिया की हर चीज की परवाह करना बंद करो, सिर्फ उन चीजों की परवाह करो जो सच में मैटर करती हैं। तुम्हारी वैल्यूज, तुम्हारे असली रिश्ते, तुम्हारा ग्रोथ, तुम्हारा पर्पस। बाकी सब जाने दो। और आज से एक काम करो, एक चीज चूज करो जिसकी तुम बहुत ज्यादा परवाह कर रहे थे और जो सच में मैटर नहीं करती, बस एक, और उसे आज छोड़ दो। देखो कितना हल्का फील होता है। यही है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। दुनिया की परवाह छोड़ो, असली जिंदगी तब शुरू होती है।